हाय दोस्तों। मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि हम ना जावा जब सीखने जा रहे हैं ना, तो हम जावा में ना छोटे छोटे प्रॉब्लम ही स्टार्टिंग में सॉल्व करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हम ना जावा बोलना सीख रहे हैं, यानी कि समझ लो एक बोलने का तरीका सीख रहे हैं। तो हम जब स्टार्टिंग पीरियड में होते हैं तो क्या हम सीधा एप्लीकेशन बना ले? नहीं, हम छोटी छोटी चीज़ें सीखेंगे। तो आज छोटी छोटी चीज़ों में हम क्या सीखने जा रहे हैं पता है? अरिथमेटिक ऑपरेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस पता है क्या होते हैं? हम जावा लैंग्वेज से ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं। पता है अरिथमेटिक ऑपरेशंस किसको बोलते हैं? दो नंबर प्लस करना, दो नंबर प्लस तीन नंबर, चार नंबर, जो भी एडिशन का आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं? हम एडिशन। इसी तरीके से सब्सट्रैक्शन करेंगे हम किसके जरिए? सब्सट्रैक्शंस करेंगे हम किसके जरिए? जावा लैंग्वेज के जरिए। मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीजन करेंगे एंड मॉडुलस निकालेंगे। डिवीजन करेंगे, डिवीजन की स्पेलिंग सॉरी थोड़ा रॉन्ग है। मॉडुलस मतलब रिमाइंडर। पता है मॉडुलस? अगर नहीं पता है तो हम उसको देखेंगे अच्छे से, क्योंकि ना ये बहुत बार यूज होता है एज कंपेयर बाकी सबके, और थोड़ा इसमें लोगों को कंफ्यूजन भी होता है। ठीक है, तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस इसे ही बोलते हैं। और हम क्या करने वाले हैं? जावा के जरिए ये सब ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। आते हैं हम एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। एडिशन ऑपरेशन किस पे परफॉर्म होता है? नंबर्स पे ना। नंबर्स कौन से होंगे पता है हमारे पास? वो इंटीजर्स नंबर्स होंगे। उन नंबर्स को मैं क्या करूँगा पता है? दो वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लूंगा। जैसे कि समझ लो एक इंट ए है, उसके अंदर डाल दिया 10, और एक वेरिएबल और बनाओ, क्योंकि जब दो नंबर है तो दो वेरिएबल बनाने पड़ेंगे ना। और वेरिएबल्स का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। बी इज इक्वल टू मैंने क्या डाल दिया? 20 डाल दिया। ये जो सेमीकोलन, सॉरी सेमीकोलन डालना भूलना नहीं है। अब ये जो 10 20 आप इसको क्या बोलते हो? डेटा बोलते हो। और ये डेटा कुछ भी हो सकते हैं। और ये जो है ए और बी, ये क्या है? वेरिएबल है, वेरिएबल्स है। इन वेरिएबल्स का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। मैंने क्या दिया है? ए और बी दिया। ये किस टाइप का डेटा टाइप है? इंटीजर टाइप का है। किस टाइप का है ये? इंटीजर टाइप। मतलब कि ए और बी के अंदर सिर्फ आप इंटीजर वैल्यूज ही रख पाओगे। अब मेरे ए के अंदर 10 है, बी के अंदर 20 है। ये कहाँ जाके स्टोर हो गया? हमारे मेमोरी के अंदर। ए इज इक्वल टू 10 और बी इज इक्वल टू 20। अब मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर इन दोनों का एडिशन होगा। तो सपोज मैंने उस वेरिएबल का नाम क्या दे दूंगा? सी दे दूंगा। और सी इज इक्वल टू क्या कर दूंगा? ए प्लस बी। अब गौर से देखोगे ना, इक्वल है ना, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल है, राइट हैंड साइड भी वेरिएबल है। तो लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल के अंदर हम वैल्यूज स्टोर करते हैं, राइट हैंड साइड वेरिएबल के अंदर वैल्यू को हम, राइट हैंड साइड वेरिएबल की वैल्यू को हम यूज करते हैं। तो 10 ए की वैल्यू क्या है? 10, यहाँ लिखा है प्लस। बी की वैल्यू क्या है? 20। तो 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 30। किसकी वैल्यू हो जाएगी? सी की वैल्यू। और सी कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा? 30। अगर आप एसओपी मतलब सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल, ओके, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। अगर आप सी प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट होगा आपकी स्क्रीन पे? 30 प्रिंट होगा। और अगर एसओपी मैंने प्रिंट कर दिया ए, तो क्या प्रिंट होगा? ए की वैल्यू क्या है? 10, तो 10 प्रिंट होगा। इसी तरीके से एसओपी अगर मैंने क्या प्रिंट कर दिया? बी प्रिंट कर दिया, तो क्या प्रिंट होगा? बी की वैल्यू क्या है? 20। इस तरीके से प्रिंट होगा। तो चलो हम इसका प्रोग्राम देखते हैं। तो यहाँ आते हैं, यहाँ मैंने लिखा है a इज इक्वल टू 10। इस लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ देखो, ये मैन क्लास नेम मैन है और पब्लिक स्टैटिक मैन मेथड है। उसके बाद a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, दूसरी सॉरी b इज इक्वल टू 34। आप वैल्यूज कुछ भी ले सकते हो, बस इंटीजर टाइप की होनी चाहिए। ये कैसे पता चल रहा है? इसकी वजह से। और c इज इक्वल टू a प्लस बी। ए की वैल्यू क्या है? 10, बी की वैल्यू क्या है? 34। तो कितना हो जाएगा? 44। उसके बाद मैंने प्रिंट किया है, क्या प्रिंट किया है? सम ऑफ एज इट इज प्रिंट होगा। ए की वैल्यू क्या है? 10 एंड एज इट इज प्रिंट होगा। फिर बी की वैल्यू क्या है? 34। फिर इज एज इट इज प्रिंट होगा। और फिर सी की वैल्यू क्या है? 44। ओके, तो आपकी स्क्रीन पे क्या प्रिंट आएगा? सम ऑफ 10 एंड 34 इज 44। ऐसा कुछ स्क्रीन पे प्रिंट होगा। चलो हम देखते हैं किस तरीके से प्रिंट हो रहा है। तो ये हमारा प्रोग्राम है, आप देख रहे हो। मैं इसको क्या करता हूँ? सेव करता हूँ। कंट्रोल एस करके सेव किया। मैं यहाँ जाके इसको फिर से क्या करता हूँ? कंपाइल करता हूँ। और इसको अगर मैं रन करता हूँ तो क्या प्रिंट हो रहा है? सम ऑफ 10 एंड 34 इज 44। इन वेरिएबल्स की वैल्यू, जैसे कि इन वेरिएबल्स की वैल्यू आप जो भी चेंज करोगे, जैसे कि मैंने 67 डाल दिया, यहाँ 92 डाल दिया। अब इसको मैं सेव किया और फिर यहाँ आके मैं इसको क्या करता हूँ?
कंपाइल करता हूँ, फिर मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ रन करता हूँ, तो देखोगे 67 एंड 92 इज 159। तो पता चल रहा है कि मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बना लिया हूँ जावा के अंदर जो कैलकुलेट करता है दो नंबर के एडिशन को। इसी तरीके से अगर माइनस करना हो तो हमें सिर्फ यहाँ क्या डालना है, माइनस ऑपरेटर डालना है। कंट्रोल एस करके मैंने यहाँ सेव किया और फिर मैं यहाँ आता हूँ, इसको कंपाइल किया, अब इसको मैंने रन किया तो क्या लिखे, अच्छा यहाँ मुझे बहुत सी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। सम ऑफ 67 एंड ये डैश अब रॉन्ग है, तो मैं लिखता हूँ, तो ये मैंने लिख लिया सब्ट्रैक्शंस ऑफ ए एंड बी क्या होता है। तो देख सकते हो आप आपकी स्क्रीन पे आ रहा है सब्ट्रैक्शन ऑफ 67 एंड 92 इज -23। अगर मुझे एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मैं यहाँ क्या डाल दूंगा, ओनली स्टार डाल दूंगा, मतलब मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड बी, तो यहाँ लिख देते हैं, कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। फिर आते हैं, इसको मैंने किया तो यहाँ रन, और यहाँ देखोगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ 67 एंड 92 इज 6164 आ रहा है। अब आते हैं हमारे पास डिवीजन ऑपरेटर, जैसे डिवाइड करना है, जैसे मैंने यहाँ क्या डाल दिया 10 डिवाइड बाय सपोज मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ 2 कर दे रहा हूँ, और यहाँ हम डिवीजन का ऑपरेटर लगा रहा हूँ। डिवीजन का ऑपरेटर ये स्लैश है, कंट्रोल एस करके, अच्छा डिवीजन ऑफ यहाँ पे भी लिख देता हूँ, डिवीजन कंट्रोल एस कर दिया, सेव कर दिया। अब यहाँ आते हैं डिवीजन ऑफ कितना आ रहा है, डिवीजन ऑफ 10 एंड 2 इज 5, सही बात है, इतना ही आएगा। अब आते हैं कि मॉडुलस ऑपरेटर आपने देखा, यहाँ मैंने बोला था अभी ना, जैसे क्या होता है ना, अगर मैंने ना 10 डिवाइड बाय 2 लिखा, इसका आंसर क्या आएगा पता है, 5 रहेगा। लेकिन अगर मैं इसको 10 मॉडुलस 2 लिखूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा पता है, 0 आएगा। ऐसा क्यों, तो देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 डिवाइड बाय 10, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 5 जा 10, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। तो ये जो मॉडुलस ऑपरेटर है ना वो नीचे वाला लेता है, और ये जो डिवीजन ऑपरेटर है ना ये ऊपर वाला लेता है। तो अगर सपोज 11 मॉडुलस 3 लेता हूँ तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ मॉडुलस लगा है मतलब रिमाइंडर की बात हो रही है, तो यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ 11, 3 3 जा 9, रिमाइंडर आ जाएगा 2, तो इसका आंसर आएगा 2। लेकिन अगर 11 डिवाइड बाय 3 लेता हूं तो इसका आंसर क्या आएगा पता है, 3 आएगा। ओके, तो ये समझ चुके हो, और ये मॉडुलस ऑपरेटर याद रखना रिमाइंडर वाला पार्ट लेता है। तो चलो हम इसका प्रोग्राम देखते हैं। तो यहाँ अगर मैं यहाँ क्या डाल देता हूँ, मॉडुलस डाल देता हूँ, क्या डालता हूँ, मॉडुलस डालता हूँ, तो मॉडुलस ऑफ ए एंड बी यहाँ डाल देता हूँ, इसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑपरेटर, मॉडुलस कंट्रोल एस करके सेव किया, फिर यहाँ गया, फिर इसको मैं कंपाइल करता हूँ, तो देखोगे 10 एंड 2 है ना, तो इसका रिमाइंडर आएगा 0। यस, इसी तरीके से अगर आप इसको करते हो, जैसे आपने डाल दिया 6, कंट्रोल एस करके सेव किया, इसका रिमाइंडर क्या आएगा 4 आएगा, क्या आएगा 4 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आप खुद जाओगे यहाँ, सिंपल सी बात है ना भाई, क्या है आपके पास क्या था 10 था, मॉडुलस 6 था, तो अगर आप 6 को 10 से डिवाइड करते हो तो क्या हो जाएगा 6 1 जा 6, रिमाइंडर क्या आएगा 4, तो मॉडुलस क्या देगा 4। अगर आप डिवीजन डालते हो 10 डिवाइड बाय 6 तो क्या आंसर आएगा 1 आएगा। ओके, तो ये हमारे पास क्या था, अरिथमेटिक ऑपरेशंस थे जो हमने देखे हैं। थैंक यू।